का हो का हाल बा। तो आज के इस वीडियो में एस समरूपता इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। बात को समझे। इस वीडियो की खासियत यह है कि एस समरूपता को प्रूफ करने के लिए जितने भी चीज़ की आवश्यकता है उसको एक स्टेप वाइज स्टेप बहुत अच्छे से लिखा गया है। और अगर आप भी ऐसे ही परीक्षा में लिखते हैं तो आपका 5 में 5 रखा हुआ है। ये थ्योरम जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में एक भी ऐसा थ्योरम पूछा नहीं था, तो 2023 में जो है थ्योरम पूछने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप लोग सारे थ्योरम को प्रूफ करना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको सारे थ्योरम्स का लिंक मिल जाएगा जहां पे उस सबको साबित किया गया। और सारे थ्योरम को ही आप अगर याद रखते हैं तो अगर परीक्षा में आता है तो आप उस थ्योरम को क्या कर सकते हैं जी, प्रूफ कर सकते हैं और 5 में 5 अंक हासिल कर सकते हैं और एक एक नंबर से आप 100 में 100 प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही परीक्षा में लिखिएगा भी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाद में बताएंगे क्या करना है, ठीक है। फिलहाल आप लोग कंटेंट पे आइए। कंटेंट क्या कह रहा है तो देखिए, एस समरूपता क्या है जी। यदि दो त्रिभुजों की, यहाँ पे की छूट गया बाबू, कि संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो, ठीक है। यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का युग्म, देखिए एगो और यहाँ पे एगो, ये दूगो क्या चाहिए, एगो युग्म बनाएगा, दूगो भुजा का बनाएगा जी एक युग्म, ठीक है। तो दूगो भुजा के अनुपातिक है, क्या चाहिए जी, अनुपातिक है। तो आंतरिक कोण बराबर हो और क्या चाहिए जी, आंतरिक कोण बराबर, आंतरिक कोण यानी कि दूगो जो भुजा के सब बीच में जो कोण बन रहा है ना, इसको बराबर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए क्या कहेंगे जी, ये दोनों त्रिभुज को समरूप कहेंगे। तो क्या क्या बराबर है, देखिए ए बी के बटा में डी है और ए सी के बटा में डी एफ है। ए बी के बटा में डी है, ए सी के बटा में डी एफ है। ये दोनों अनुपातिक है और इसके बीच का जो कोण है वो बराबर है, यानी कि ए जो है डी के बराबर है। तब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा जी, समरूप होगा। इसी बात को साबित करना है, ठीक है। तो जो बराबर है उसी चीज को लिखे हैं। तो क्या क्या बराबर था जी, जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर था। तो यहाँ पे ए और डी को लिख दिए हैं गिवन में। गिवन में उस पार्ट को लिखते हैं जो काची सवाल में दिया हुआ होता है, ठीक है। इस बात को समझिए। आप लोग जाके पूरा थ्योरम जरूर देखिएगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आइए फिर से समझते हैं। ए बी जो है डी के बटा में, ए बी जो है डी के बटा में है, ठीक है। नहीं, ए बी के बटा में डी है और ए सी के बटा में डी एफ है, ए सी के बटा में डी एफ है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज का जो काची है जी, दो को जो भुजा है वो एक दूसरे के अनुपातिक है, ठीक है, समानुपातिक है, अनुपात में बराबर है। ये वाला बात यहाँ पे लिखा है। दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, ये टू प्रूफ वाले सेक्शन में लिख देंगे क्योंकि यही चीज हमको साबित करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन जो है सेम टू सेम वैसा ही करेंगे जैसे हम लोग ए जो समरूपता कसौटी पढ़े थे ना जी, तो उसी के जैसा इसमें भी क्या करेंगे जी, हम लोग साबित करने वाले हैं, चाहे इसको भी सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी क्या लेंगे जी, भुजा जो डी है तथा डी एफ है। तो भुजा डी और डी एफ क्या है जी, त्रिभुज डी एफ में। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज डी एफ में भुजा डी तथा डी एफ पर, ठीक है। क्या खींचे हैं जी, दो बिंदु क्रमशः P और Q लिए हैं। यानी कि देखिए D पर P लिए हैं और DF पर Q लिए हैं। पहिलका पर पहिलका, दूसरका पर दूसरका, ठीक है। तो D पर हम क्या ले लिए जी, P ले लिए, D पर P और DF पर Q लिए हैं। और इसको इस प्रकार से लिए हैं कि AB जो है DP के बराबर है, यानी कि जो AB है वो DP के बराबर लिख रहे हैं। देखिए क्या चीज़, AB DP के बराबर ले लिए हैं, ठीक है। क्या ले लिए जी, AB जो है DP के बराबर है और AC जो है DQ के बराबर रखें, AC जो है DQ के बराबर रखें और साथ में PQ को मिलाए हैं, यानी कि PQ को मिला दिए। चूंकि कंस्ट्रक्शन किया इसलिए इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। मेरे बात को समझे आप लोग। तो इसको मिला दिए। यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब जो है जो मैंने फालतू की चीज़ें नहीं होती है जी, वही चीज़ लिखना है पहले, बाद में जो है इसको प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं समझाना और लिखवाना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है इस त्रिभुज को और ये छोटा वाला त्रिभुज है DPQ, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है जी, सर्वांगसम साबित करना है, जो कि 9th क्लास में आप लोग सर्वांगसम करना सीख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से। त्रिभुज हमको चलना पड़ेगा ABC तथा त्रिभुज किस में चलना पड़ेगा, त्रिभुज DPQ में चलना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे कि AB जो है DP के बराबर है, AB जो है वो किसके बराबर है जी, DP के, ठीक है। तथा AC किसके बराबर है जी, AC जो है बराबर है DQ के। ये बात जो है हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा है। कहाँ से लिखा है जी, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन का स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके साथ ही का चीज, कोण जो A है वो कोण D के बराबर है, ठीक है। कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि दो भुजा के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के बीच के कोण के क्या हो जी, बराबर हो, ठीक है। यानी दोनों भुजा बराबर हो, का चीज उसके बीच वाला कोण भी जो है का चीज बराबर हो, तो ऐसे
त्रिभुज को क्या कहेंगे जी, सर्वांगसम कहेंगे। तो इसलिए क्या कह देंगे इसको, त्रिभुज ABC को सर्वांगसम कह लेंगे त्रिभुज DPQ से। ये कौन सा नियम हो जाएगा, तो दो गो एस के बीच में एगो एंगल, तो दो गो एस के बीच में एगो एंगल वाला जो है एस, इसको सास मत पढ़िएगा, सास बहुत अलग चीज होता है, ठीक है। एस है, ठीक है, एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा जी, ए प्रूफ हो जाएगा सर्वांगसम। अब जब दो गो त्रिभुज सर्वांगसम रहता है ना, तो इसका संगत भाग जो भी होगा, चाहे कोण हो चाहे भुजा, वो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए, कोण अगर इस त्रिभुज को इस पे उठा कर रखते हैं तो कोण B किस पे आएगा, कोण P पे आएगा। यानी कि जो कोण B है वो अब किसके बराबर हो जाएगा जी, कोण DPQ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा जी, DPQ के। बात को समझे। और यहाँ पे जो कोण क्या चीज ACB है, ई वाला कोण, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा जी, कोण DQP के, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। बात को समझिए ध्यान से, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा जी, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल लेंगे जी, कोण B बराबर क्या चीज, कोण DPQ, ठीक है। कोण है B बराबर DPQ, यहाँ वाला कोण के बराबर हो जाएगा। और कोण C बराबर कोण DQP हो जाएगा, ठीक है। कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण DQP के बराबर हो जाएगा। बात को समझे आप लोग, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग जब ऐसा कर लेंगे, देखिए इसके बराबर ए वाला कोण कर लेंगे, इसके बराबर ए वाला कोण कर लेंगे, तो अब हमारा मेन मकसद हो जाएगा इस दोनों रेखाओं का करना जी, समांतर करना। क्या करना जी, समांतर करना। तो समांतर कैसे करेंगे, इसके पीछे का रीजन समझते हैं जी, ठीक है। तो इसको समांतर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जो गिवन में दिया है उसको हम लोग यूज करने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जी, AB के बट्टा में D दिया है, AC के बट्टा में DF दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब दिया है AB के बटा में D दिया है और AC के बटा में क्या दिया है जी, तो AC के बटा में दिया है DF, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो AC के बटा में DF दिया है, लेकिन हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम जो AB है वो किसको बराबर किए थे जी, AB जो बराबर किए थे DP के बराबर किए थे। किसके बराबर किए थे जी, DP के। तो यहाँ पे क्या AB के जगह पे DP रख सकते हैं। तो आप लोग चिल्ला के कहेंगे, ना चिल्ला लोग मत हो, ठीक है, चिल्ला के नहीं कहेंगे, आप लोग शांति से कहेंगे चीज़ की DP जो है D के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और AC किसके बराबर है जी, AC जो है DQ के बराबर था, तो AC के जगह पे हम क्या रख लेंगे जी, DQ रख लेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा जी, DF के बराबर हो जाएगा। लिख लेंगे चूँकि AB जो है बराबर था DP के और AC जो है बराबर था DQ के, ठीक है। किसके बराबर था जी, DQ के बराबर था, इसलिए जो है हम ऐसा लिख सके हैं, ठीक है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे अतः जो PQ है वो समांतर हो जाएगा किसके जी, EF के, ई थेल्स प्रमेय के विलोम से। किससे हो जाएगा जी, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम। विलोम समझते हैं ना, नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम पढ़ देते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम लिखे हैं। मेरे बात को समझे, जहां न दिखाई दे आवाज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आवाज से थोड़ा सा पहचान, क्योंकि चूंकि थ्योरम जो है लंबा है तो सिद्ध करने में थोड़ा सा क्या लगेगा, ज्यादा स्पेस लगेगा, तो इससे छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है, स्पेस ज्यादा लगेगा। अब बात को समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ये जो है PQ जो है EF के समांतर हो गया, PQ और EF जो है समांतर हो गया। तो अब समांतर इसलिए किए थे क्योंकि हई दोनों कोण क्या कर ले जी, बराबर कर ले, ये दोनों कोण बराबर कर ले संगत कोण से। किससे कर लेंगे जी, संगत कोण से। तो अतः हम यहाँ से क्या कर देंगे जी, कोण DPQ जो है वो किसके बराबर कर लेंगे जी, कोण E के बराबर कर लेंगे। DPQ हई वाला कोण E के बराबर हो जाएगा, आ कोण DQP किसके बराबर हो जाएगा जी, कोण F के बराबर आ जाएगा, ठीक है। DQP ई वाला कोण F के बराबर आ जाएगा। इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं जी, संगत कोण। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर दो गो रेखा को, ठीक है, दो गो रेखा को अगर ऐसा कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला दोनों कोण क्या होगा जी, बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है संगत कोण से। किससे होता है जी, संगत कोण से, ठीक है। तो इस बात को आप लोग परीक्षा में मत लिखिएगा, ठीक है, हम काट देते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी, अतः यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझने पर ही बात समझ में आएगा। देखिए जी, कोण B जो है कोण DPQ के बराबर है, और जो कोण DPQ है कोण E के बराबर है। तो क्या हम लोग कोण B और कोण E को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लोग मान लीजिएगा समीकरण 1, इसको मान लीजिए नहीं, इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको समीकरण 2 मानिएगा, इसको समीकरण 3 मानिएगा, इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा। तो हम देखिए अगर 1 और 3 को ध्यान से देखते हैं, 1 और 3 को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा जी, समीकरण 1 तथा 3 से,
तो आप लोगों को मिल जाएगा कि कोण जो बी है वो एक्चुअल में कोण ई के बराबर है। कोण बी किसके बराबर हो जाएगा जी? कोण ई के, क्योंकि कोण बी जो है डी पी के बराबर है और डी पी क्यू जो है ई के बराबर होता है। ई और बी दोनों क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा। सेम टू सेम समीकरण किससे जी? समीकरण 2 और 4 को देखिए, समीकरण 2 और 4 को, ठीक है। तो समीकरण 2 और 4 से क्या आप लोगों को मिल जाएगा जी? तो समीकरण 2 में देखिए कोण सी जो है डी क्यू पी के बराबर है। यहाँ पे समीकरण 4 में डी क्यू पी जो है एफ के बराबर है। तो क्या सी और एफ बराबर हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा। सी और एफ क्या हो जाएगा जी? आप लोग का बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग का थ्योरम जो है प्रूफ हो चुका है। देखिए कैसे, हमने जो सवाल में देखा था कच्ची जी की जो है ए है डी के बराबर है, ए जो है डी के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाल लिया कि बी जो है ई के बराबर है, बी जो है ई के बराबर हो गया, और यहाँ पे निकाल लिया सी जो है एफ के बराबर है, सी जो है एफ के बराबर है। तो क्या आप लोग को नहीं लग रहा है कि इस त्रिभुज का ए वाला कोण बराबर है, ए वाला कोण बराबर है और ए वाला कोण बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो हाल ही फिलहाल में आप लोग वीडियो देखे होंगे कि जो हमने बताया था ए समरूपता, जिसमें क्या कहते हैं कि दो को त्रिभुज का अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं जी? समरूप होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कोण बराबर हो गया, तब इस बात को लिखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो गया जी? डी ई एफ में, तो इसमें आप लोग कह सकते हैं कि कोण जो ए है वो कोण पी के बराबर हो गया, कोण बी जो है कोण सी के बराबर हो गया, सी नहीं कोण क्यू के बराबर हो गया, और कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर हो गया। ए बी सी पी क्यू आर के बराबर हो गया, ठीक है। ई वाला जो बात गिवन में दिया था, ये वाला बात कहाँ दिया था? गिवन में। ये दोनों बात कहाँ है जी? तो ऊपर प्रूफ किया है, तो इसलिए लिख रहे हैं प्रूफ्ड एबव लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी हम लोग का समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के ए समरूपता से, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह थ्योरम प्रूफ करने आया होगा, और यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने की वजह से आप लोग इसको एक बार नहीं जितना बार मन करे उतना बार देखिए, आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। और फ्री है तो इसको अगर परीक्षा में पूछ देता है तो आप लोग जरूर बना करके आइएगा। तो बधाई हो, एस समरूपता हुआ है।